और अपने आप को ऐसा सोचिए कि ना कि आपके द्वारा दूसरों की भलाई हो रही हो। हमको पता है ये होता है कि समाज आपको जीने नहीं देगा। आज जब मर जाइएगा ना तो यही समाज कहेगा कि ये यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, ये यहाँ से ये वाला काम क्यों नहीं कर ली, कुछ भी। लेकिन जब आप जीने की सोचिएगा ना तो ये समाज आपको कहेगा कि तुम तो इतनी खराब कंडीशन में थी, तुम्हें तो आत्महत्या कर लेना चाहिए था। पता नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा ये हमें आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन कर रहा है या रोक रहा है। लेकिन नहीं, आपको अपना जीवन बचाना चाहिए कि जो घटना मेरे साथ घटी वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन से प्रेरणा लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। हर इंसान का जीवन हमारे जीवन कितनी महत्वपूर्ण है इस चूहे को देखकर हम सीख सकते हैं। इसका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहा था, ना है, ना होगा, लेकिन फिर भी ये जिस चीज़ में जी रहा है ना ये उसी को जीना चाहता है। वो अपना जान बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। और हम इंसान छोटे छोटे बातों पर सोच लेते हैं कि हमें तो मर जाना चाहिए। अरे भाई साहब, जान लेना इतना आसान नहीं होता है। जान तो हम ले लेंगे लेकिन अपनी जान का इस्तेमाल हम लोगों को सुधार के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार आत्महत्या कर भी लें, उससे क्या हो जाएगा? अगर हम ठीक है अपनी समस्याओं से हम मन में सोच ले हाँ हम खुद को खत्म कर दिए, लेकिन अगला समय हम लोगों को अपने देश के लिए, मानव कल्याण के लिए छोड़ देना चाहिए। समझ लेना आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ गई है ना, आपको मन कर रहा है कि हम सुसाइड कर ले, हम मर जाए, तो वो एक रात आएगा जब आपको बहुत अधिक दुख होगा। लेकिन फिर ठीक है, उस दिन आप यह डिसाइड कीजिए कि हाँ मैंने खुद को मार दिया, और मैंने खुद को मार दिया, और वो जिस क्षण के बाद ये आप सोच लेंगे उस क्षण अपने आप को बचा लीजिए और ये सोचिएगा आपका ये जो जीवन है इसे मैं मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करूँ, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करूँ। कि इससे ज़्यादा बुरा आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है जो आप मरने के लिए सोच रहे हो। लेकिन हाँ, उसके बाद उससे अच्छा यह हो सकता है कि आप खुद का कल्याण भूलकर मानव कल्याण की सोचें। अब पता है जिस दिन आप मानव कल्याण सोच लीजिएगा ना उस दिन आपका कल्याण स्वयं हो जाएगा। गीता में भी यही कहा गया, अगर आप खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो मानव कल्याण का सोच लीजिए, आपका कल्याण निहित हो जाएगा। इसीलिए आत्महत्या करने वाले लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि एक बार खुद को मौका दीजिए और अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ प्रेरणा बनिए। उनको नई दिशा दिखाइए कि हर मुश्किल घड़ी में आप लड़ सकते हैं और अपने आप को एक सही रास्ता पे ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म करना तो बहुत आसान है। इस चूहे को देखिए, ये चाहे तो अभी डूब जाए, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपना जीवन बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। हमें भी अपने जीवन को बचाना चाहिए और अपने जीवन को समाज कल्याण में लगा देना चाहिए, देश के विकास में झकझोर देना चाहिए। इतना समय देना ही नहीं चाहिए कि हम अपनी पिछली जिंदगी के बाद सोच भी पाए। जो है आज में जिए, पीछे क्या हो गया सब छोड़िए, बस आज में जिए और कल के बारे में सोचिए। और अपने आप को ऐसा सोचिए कि ना कि आपके द्वारा दूसरों की भलाई हो रही हो। हमको पता है ये होता है कि समाज आपको जीने नहीं देगा। आज जब मर जाइएगा ना तो यही समाज कहेगा कि ये यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, ये यहाँ से ये वाला काम क्यों नहीं कर ली, कुछ भी। लेकिन जब आप जीने की सोचिएगा ना तो ये समाज आपको कहेगा कि तुम तो इतनी खराब कंडीशन में थी, तुम्हें तो आत्महत्या कर लेना चाहिए था। पता नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा ये हमें आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन कर रहा है या रोक रहा है। लेकिन नहीं, आपको अपना जीवन बचाना चाहिए कि जो घटना मेरे साथ घटी वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन से प्रेरणा लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। हर इंसान का जीवन, हर समस्या एक प्रेरणा जरूर देता है, जरूरत है उसे पहचानने की। ठीक है, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरे इस चीज़ से सीखिएगा जरूर। जीवन बहुत मुश्किल है, अगर अपने लिए जीने की इच्छा ना होना तो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की समस्या का हल ढूंढिए, मानव कल्याण कीजिए, दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढिए। सही मायने में आप अपनी समस्या भूल जाइएगा। पता है ये जो कर्ण है, कर्ण बहुत अच्छा था, दानवीर भी था, सब अच्छा था, लेकिन उसने कभी भी मानव कल्याण नहीं सोचा। वो हमेशा सोचता रह गया कि मैं बड़ा दानवीर कर्ण बनूंगा, मुझे सुध कहा गया। लेकिन आपने शूद्रों के लिए क्या किया था? चलिए और बातें हैं। गुड बाय, बाय।